भारतीय संविधान पे चर्चा करते हैं तो बात करते हैं भारतीय संविधान की भाग 4 की। भाग 3 हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, अब पढ़ा रहे हैं भाग 4। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य। राज्य के जो नीति निर्देशक तथ्य हैं वो भाग 4 में है। इनका आर्टिकल है 36 से 51। तो 36 में बात करते हैं संविधान के इस भाग का कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। संविधान में वैसे देखा जाए तो इसका कानूनी रूप से कोई महत्व नहीं है। इसमें केवल वे तथ्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा नीति बनाते समय ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यदि सरकार इन्हें लागू नहीं करती है तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सरकार जिसमें ये रखा है कि अगर सरकार कोई नियम कानून कोई रूल बनाती है और सरकार बनाती उन्हें नहीं भी लागू करती है, कर दे तो ठीक है, अगर नहीं भी लागू करती है तो सरकार के विरुद्ध हमें ऐसा करें कि हाई कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये सरकार की मर्जी है। जिस तरीके से बैंक से ऋण मिलता है, बैंक लोन देती है तो लोन बैंक देती है, व्यक्ति लोन लेते हैं बैंक से। अगर वो नहीं दे तो बैंक की भी मर्जी, अब नहीं दे तो इसके पीछे हम जाए कि न्यायालय में जाए कि भाई आवेदन दे, न्यायालय में जाए केस लड़े, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस तो मर्जी है सरकार की। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तथ्य है, जो भाग 4 में नीति निर्देशक तथ्य है, भाग 4 में जो आयरलैंड के संविधान से लिए थे। कहाँ से? आयरलैंड। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इनमें वे तथ्य द्वारा ऐसे आदर्श समाजित हैं जिनमें आर्थिक ढांचे का निर्माण करने का कार्य किया है और जिसके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। जहाँ में वे तथ्य रखे गए जैसे कि सामाजिक आर्थिक ढांचा, समाज की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। जैसे कि समाज के लिए सरकार बनाती है क्या? विद्यालय बनाती है और हॉस्पिटल चिकित्सालय बनाती है। तो इनमें जनता के लिए मुफ्त लाभ होता है, शिक्षा का मुफ्त शिक्षा मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है। तो ऐसे समाज के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तो इस भाग के अंतर्गत ये रखा। अगर सरकार के पास पैसा है तो जैसे कि सरकार ने वृद्ध विद्यालय भी चलाए थे, तो उनमें वृद्धों लोगों को भी शिक्षा देने का काम किया था। लेकिन अगर सरकार के पास पैसा है तो सरकार ऐसा काम कर सकती है और सरकार की मर्जी है। अगर नहीं भी करे तो सरकार के विरुद्ध हम कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगला